हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है, हमारा अकाउंट में जॉइंट वेंचर अकाउंट चल रहा है और हम दो इस चैप्टर में दो मेथड है और दोनों ही करके आए हैं। मीन्स जो को वेंचर है वो अलग सेपरेट से अकाउंट बनाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरे को वेंचर का अकाउंट, और इस तरह और मीन्स साथ में भी सीखे हैं जिसमें जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक एंड अलग अलग जो को वेंचर है, दो हो या तीन हो, उसके भी हम अकाउंट बनाए। कहने का मतलब दो दो मेथड है, हमने दोनों ही कंप्लीट कर दिए। पर और भी हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़े बहुत और सम आएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये भी 14 मार्क का सम आता है और बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। 14 मार्क लाना बहुत इजी है, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। इस चैप्टर में हम दो तीन सम और करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहा है, वीर एंड वीरू एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ कम्युनिटी हॉल। मीन्स दो को वेंचर है, दो पार्टनर बोलो, को वेंचर बोलो। वीर और वीरू जो है वो किस में एग्री हो रहे हैं, एक कम्युनिटी हॉल बनाने में। एक इनको हॉल बनाना है, उसमें भाई दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। मीन्स वो भी पार्ट टाइम पार्टनरशिप, बराबर ना, मिल रहे हैं किसके लिए, कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए। फिर देखो क्या बोल रहा है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3 रेस्पेक्टिवली। मीन्स ये जो कम्युनिटी हॉल बनाएंगे उसमें जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर देखो क्या बोल रहा है, अ बैंक अकाउंट इज ओपन इन विच वीर एंड वीरू डिपॉजिटेड 4 लाख एंड 3 लाख। देखो दोनों ने मिलके, वीर और वीरू ने दोनों ने मिलके बैंक अकाउंट खोला है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट जिसको हम बोलेंगे भाई, जिसमें वीर ने कितने डिपॉजिट किए हैं, 4 लाख, और वीरू ने कितने किए हैं, 3 लाख, ठीक है ना। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज एग्रीड एट रुपीज 18 लाख। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिटी हॉल बनाने का जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, वो कितने का है, 18 लाख का है। मीन्स कम्युनिटी हॉल बन जाएगा तो इनको 18 लाख मिलेंगे, 18 लाख। पर वो भी कैसे, पेबल बाय 70% बाय कैश, 70% जो होगी वो कैश मिलेगी, एंड बैलेंस 30% बाय डिवेंचर। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 18 लाख, उसमें कैश 70% मिलेगा, तो 18 लाख का 70% निकालेंगे तो वो कैश मिलेगी। कैलसी पे निकाल देते हैं, जस्ट अ मिनट। देखो इसमें आपको ये दिया गया है, जो हमारा 18 लाख है, 18 लाख का मैं 70% निकालूं तो क्या आया, 12,60,000। तो 12,60,000 कैश मिलेगी, और रिमेनिंग जो 30% बचा वो क्या मिलेगा, मीन्स 5,40,000 उसके डिबेंचर मिलेंगे, ठीक है ना। तो जब डिबेंचर आपको मिल रहा है ना, उसका इफेक्ट नहीं होता है, पर वही डिबेंचर आप जब मार्केट में सेल कर दोगे तो उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तब पैसे मिलेंगे। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है भाई, कम्युनिटी हॉल बनाने का जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका, उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 18 लाख। मतलब उनको 18 लाख मिलेंगे, और वो भी किस तरह, 12,60,000 कैश मिलेगी एंड 5,40,000 के डिबेंचर मिलेंगे कंपनी के, ठीक है ना। तो देखो आगे बढ़े, देखो क्या बता रहे हैं, अमाउंट पेड एक्सपेंस फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट। नेचुरली अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो खर्चे होंगे, तो खर्चे बता रहा है, ये जो खर्चे हैं वो किस में से किए हैं, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में से किए हैं। तो क्लियर आपको क्या, एक तो एक्सपेंस है तो ज्वाइंट वेंचर में डेबिट जाएगा, और दूसरा क्रेडिट किस में आएगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में, ठीक है ना। तो उसमें आप देख सकते हो इन्होंने खर्चा कौन सा किया, आर्किटेक्ट फीस, मटेरियल एंड वेजेस, ये तीन इन्होंने खर्चे किए। तीनों कहाँ पे जाएंगे, ज्वाइंट वेंचर में डेबिट और ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो फिर क्या बता रहा है, मटेरियल ऑफ 1,30,000 सप्लाइड बाय वीर फ्रॉम हिज स्टॉक। अभी मटेरियल 1,30,000 का किस, कौन लेके आया, वीर लेके आया, वीर, ठीक है ना। तो कहाँ पे जाएगा, वन टाइप ऑफ परचेस हुआ, मटेरियल चाहिए, तो कहाँ पे लिखोगे, ज्वाइंट वेंचर में डेबिट। क्या लिखूंगा, टू वीर्स अकाउंट, और ब्रैकेट में मटेरियल भी, उसने मटेरियल दिया है हमारे को, मुझसे कहने का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में लेके आया। अगर जो वो नहीं देता तो मार्केट से हमें खरीदना पड़ता, ठीक है ना। तो वो वन टाइप ऑफ परचेस ही है, ऐसे समझे। तो क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर में डेबिट होगा और वीर में क्रेडिट होगा। वीर ने दिया इसके लिए वीर में क्रेडिट होगा, ओके। फिर क्या बता रहा है,
पेड 1200 फॉर कैरेज, और कैरेज के खर्चा भी कर रहा है, कौन कर रहा है, वीर कर रहा है। तो इसी तरह ज्वाइंट वेंचर में डेबिट लिखूंगा टू वीर अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस, और दूसरा इफेक्ट वीर में क्रेडिट जाएगा। ओके, इस तरह होगा। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, रेम्यूनरेशन ऑफ 36,000 इज टू बी पेड वीरू और एज ए सुपरविजन वर्क, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है नेचुरली उसके ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा, भाई काम कराना पड़ेगा, जो भी आपके पास मजदूर हैं कारीगर हैं उनसे काम कराना पड़ेगा, बरोबर है। तो ऊपर खड़ा रहना कंपलसरी है, मेहनत करनी पड़ती है वो भी। तो वही बोल रहा है रेम्यूनरेशन मतलब मेहनत के पैसे, मेहनताणु। 36,000 इज टू बी वीरू, वीरू को पे करना है। वीरू बोल रहा है भाई मैं सुपरविजन कर रहा हूँ, पूरा काम मैं कर रहा हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो मुझे 36,000 चाहिए। वन टाइप ऑफ कमीशन समझो, वन टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन समझो, सैलरी समझो, जो भी बोलो। तो ये किसको मिल रहा है, वीरू को मिल रहा है। वन टाइप ऑफ ये खर्चा है पार्टनरशिप का। तो क्या करोगे, ज्वाइंट वेंचर में डेबिट आएगा और वीरू में क्रेडिट आएगा। ओके, इस तरह होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या बता रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड एज पर एग्रीमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कम्युनिटी हॉल बन गया, तो पैसे आपको मिल गए। कैसे थे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या थी, 18 लाख, जिसमें आपको 12,60,000 कैश मिलनी है और 5,40,000 डिबेंचर मिलने। तो आपको जो कैश मिल गया वो तो लिख दो ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12,60,000, और दूसरा ज्वाइंट बैंक में डेबिट आएगा, पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, इस तरह होगा। और डिबेंचर जो है, अभी डिबेंचर 5,40,000 मिले हैं, इतना ध्यान रखना है। बाकी उसका इफेक्ट और नीचे बताएगा आपको। 5,40,000 का इफेक्ट नहीं होगा, जब आप सेल करोगे उसका इफेक्ट होगा। ठीक है ना, डिबेंचर आपको 5,40,000 के मिले हैं, ये ध्यान रखना। फिर क्या देगा, डिबेंचर ऑफ 3 लाख वर सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। अभी 3 लाख मिले कितने हैं, 5,40,000 के। ठीक है ना, उसमें से 3 लाख के जो डिबेंचर हैं वो 20% डिस्काउंट पे सेल कर दिए। तो 3 लाख का 20% निकालो तो 60,000, तो 3 लाख में से 60,000 निकाल दो तो रिमेनिंग कितने बचे, 2,40,000। तो आपको 2,40,000 मिले। तो कहाँ पे लिखोगे, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में डिबेंचर सोल्ड, कितने में सेल किया, 2,40,000 में, और दूसरा ज्वाइंट बैंक में डेबिट करूंगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 2,40,000। ओके, इस तरह करना है। अभी भी आपके पास डिबेंचर बचे हैं, 5 लाख में 5,40,000 मिले थे, उसमें से 3 लाख गए, तो बाकी अभी भी 2,40,000 बचे हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है। एंड दी रिमेनिंग डिवेंचर, देखो रिमेनिंग डिवेंचर जो है कितने बच गए आपके पास, 2,40,000 वर परचेस्ड बाय वीर, वीर ने खरीद लिया एट हाफ प्राइस। वीर ने खरीदा है, पार्टनर ने खरीदा, पर वो भी बोला आधी प्राइस पे। कितने हैं, 2,40,000 है, तो 2,40,000 का हाफ कितना होगा, 1,20,000। तो वो वीर ने 1,20,000 में परचेस कर लिया। तो ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट आएगा, ब्रैकेट में बाय वीर मीन्स लिखूंगा बाय वीर अकाउंट ब्रैकेट में डिवेंचर परचेस, वीर ने खरीदे, कितने में खरीदे, 1,20,000 में, तो 1,20,000 का इफेक्ट होगा। ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट और वीर में डेबिट। ठीक है, इस तरह होगा। ओके, ये ध्यान रखना मेन डिवेंचर का, मेन ये ध्यान रखना इक्विटी शेयर हो या डिवेंचर हो, आपको जो मिल रहा है ना उसका इफेक्ट नहीं होता है, जब आप मार्केट में सेल करते हो उसका इफेक्ट होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखो आगे क्या बता रहा है, पार्टनर्स अकाउंट वर क्लोज आफ्टर अमाउंट पेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बंद कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट कर रहे हैं, पार्ट टाइम पार्टनरशिप कंप्लीट, और जो भी हिसाब निकलेगा वो ले लेते हैं, ऐसा बोल रहा है। फिर देखो क्या बोला, फ्रॉम दी अबव डिटेल, ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट मतलब यहाँ पे को वेंचर है, कौन है दो, एक वीर है दूसरा वीरू है। ठीक है ना, तो कौन से अकाउंट बनाओगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, वीर्स अकाउंट एंड वीरूस अकाउंट। ठीक है ना, ये 4 अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम बोर्ड पे सम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस तरह हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी हम बोर्ड पे कर रहे हैं। तो कौन से अकाउंट आपको बनाने हैं, ये अकाउंट बनाने हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, वीर्स अकाउंट एंड वीरूस अकाउंट। ठीक है ना, ये हमें 4 अकाउंट बनाने हैं। तो देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ते जाऊंगा और वैल्यू पुट करते जाऊंगा। तो हमें क्या दिया गया है, 2 पार्टनर है वीर और वीरू, वो किसके लिए, मतलब ज्वाइंट वेंचर में आ रहा है कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए। ठीक है ना, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सा है, 5:3। फिर आगे क्या बता रहा है, उन्होंने ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुला है और पैसे किस तरह डिपॉजिट किए हैं,
वीर ने किए हैं 4 लाख एंड वीरू ने किए है 3 लाख, ठीक है। तो बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो बैंक में डेबिट आएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, टू वीर अकाउंट, ठीक है, टू वीर्स अकाउंट एंड टू वीरूस अकाउंट। दोनों ने डिपॉजिट किए हैं। कैसे किए हैं, वीर ने कितने किए हैं, वीर ने किए हैं 4 लाख, ओके, और वीरू ने 3 लाख। जो डिपॉजिट किए हैं यहाँ पे डेबिट है तो वीर में क्रेडिट बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने किए, 4 लाख। और दूसरा यहाँ पे वीरू में बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ठीक है ना, इस तरह लिखना है। और इसने कितने डिपॉजिट किए हैं, 3 लाख, ओके। ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाया जिसमें वीर ने 4 लाख एंड वीरू ने 3 लाख डिपॉजिट किए हैं, तो ज्वाइंट बैंक में डेबिट और वीर में क्रेडिट होगा 4 लाख एंड वीरू में 3 लाख, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आपको बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो कम्युनिटी हॉल बना रहा है उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, 18 लाख, और उसमें पैसे कैसे मिलेंगे, कैश मिलेगी 70%, मतलब 12,60,000 एंड रिमेनिंग 30% डिबेंचर मिलेंगे, और 30% कितना होगा, 5,40,000, 5,40,000 के डिबेंचर मिलेंगे। ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन है, जब मिलेंगे तब हम उसका इफेक्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है तो इस पैराग्राफ का इफेक्ट नहीं होगा। आगे जब बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गई तब हम करेंगे, ठीक है। फिर देखो आगे क्या बता रहे हैं, अमाउंट पेड एज एक्सपेंस, अभी एक्सपेंस कर रहे हैं फ्रॉम ज्वाइंट बैंक अकाउंट, तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस ऑफ द ज्वाइंट वेंचर में डेबिट आएगा। क्या लिखूंगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक में से कर रहा हूं तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और जो भी है सबसे पहले है आर्किटेक्ट फीस, ठीक है, सबसे पहले आपको दी हुई है आर्किटेक्ट फीस, जो मिला हुआ है अलग अलग शो करो तो बेटर रहता है। इसके बाद है मटेरियल एंड इसके बाद है वेजेस, ओके। तो आर्किटेक्ट फीस कितनी है, 1 लाख, फिर मटेरियल कितना है, 7,50,000 एंड वेजेस 2,30,000। इन सब का प्लस करके आउटर में लिखूंगा, ठीक है ना। तो सबका मैं प्लस करूं कितना है, 1 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 2,30,000, सबका प्लस किया तो कितना आया, 10,80,000। और यहाँ पे डेबिट है, ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट होगा, क्या लिखूंगा, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ओके, 10,80,000 ये एक्सपेंस हुए, ओके। इस तरह हमारे एक्सपेंस हो गए। फिर इसके बाद क्या बता रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में, मटेरियल 1,30,000 सप्लाइड बाय वीर लेके आ रहा है, ठीक है ना, मटेरियल तो वीर लेके आ रहा है, तो यहीं पे वन टाइप ऑफ परचेस हुआ, यहां पे लिखूंगा टू वीर्स अकाउंट, टू वीर्स अकाउंट, ब्रैकेट में मटेरियल लिख दो, कितने का लेके आए, 1,30,000, ओके। यहाँ पे डेबिट है तो वीर में क्रेडिट होगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ओके, 1,30,000। फिर इसके बाद क्या बता रहे हैं, इसने खर्चा भी किया वीर ने, भाई बेचते समय कितना, 1,200 फॉर कैरेज, क्लियर बता रहा है, वीर ने ही किया है, तो इसी तरह वीर ही लिखूंगा, वीर्स अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंस, खर्चा किया है, कितना किया है, 1,200, और यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे वीर में क्या होगा, क्रेडिट बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ओके, 1,200। फिर इसके बाद क्या बता रहे हैं, रेम्यूनरेशन 36,000 इज टू बी पेड टू वीरू, वीरू को 36,000 रेम्यूनरेशन दी जाएगी, वो भी रीजन क्या, फॉर हिज सुपरविजन वर्क, सुपरविजन कर रहा है, मैंने आपको समझाया जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो ये वन टाइप ऑफ ज्वाइंट वेंचर का एक्सपेंस है, ओके। तो यहाँ पे लिखूंगा, और किसको मिल रहा है, वीरू को मिल रहा है, तो क्या लिखूंगा, टू वीरूस अकाउंट
ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन कितना 36,000 और यहाँ पे डेबिट है तो वीरू में क्रेडिट होगा। क्या लिखूंगा? बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ओके 36,000। फिर इसके बाद क्या बता रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज रिसीव्ड एज पर एग्रीमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मींस कम्युनिटी हॉल बन गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट के आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं। तो 70% कैश है। कैश मतलब कितनी होगी? 12,60,000। ओके तो जो कैश मिल रही है वो यहां पे लिखेंगे बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ठीक है कितनी मिल रही है? 12,60,000 और यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट होगा। क्या लिखूंगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और कितने में मिला? कितने पैसे मिले? 12,60,000। ये हुआ। इसके बाद डिबेंचर भी मिले। डिबेंचर कितने हैं? 5,40,000। 5,40,000 हमें मिले पर उसका इफेक्ट नहीं होगा, हमें मिले हैं। ये ज्वाइंट वेंचर, कभी भी ज्वाइंट वेंचर में हमें डिबेंचर मिले या इक्विटी शेयर मिले, कभी प्रेफरेंसेस बताएगा, ये जो शेयर्स मिलते हैं ना उसका इफेक्ट नहीं होता है। फिर वो मार्केट में हम सेल कर देते हैं, मार्केट में सेल कर देंगे, उसमें से जो पैसे आएंगे उसका इफेक्ट होगा। तो डिबेंचर आपको कितने मिले? 5,40,000 के, और उसमें से बोल रहा है 3 लाख के डिबेंचर आप सेल कर रहे हो 20% डिस्काउंट पे। तो 3 लाख का 20% निकालो 60,000, तो वो 60,000 निकाल दो। 3 लाख में से 20% में निकाल दो तो कितना हुआ? मीन्स 60,000 निकाल दो तो 2,40,000। तो वो यहां पे लिखूंगा। ठीक है ना? बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ठीक है ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डिबेंचर सोल्ड। भाई 3 लाख के डिबेंचर आपने सेल किए। कितने में सेल किए? 2,40,000। ओके और दूसरा इफेक्ट यहां पे आएगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ओके ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 2,40,000। तो देखो अभी आपने 3 लाख के सेल कर दिए। ठीक है 3 लाख के जो डिबेंचर थे वो सेल कर दिए, रेवेन्यू कितने बचे? 2,40,000। आपको 5,40,000 के मिले, कंपनी ने दिए, उसमें से 3 लाख के सेल कर दिए, रेवेन्यू कितने बचे? 2,40,000। वही बोल रहा है 2,40,000 डिबेंचर जो है वो वीर लेके जा रहा है और वो भी हाफ प्राइस पे, मतलब 2 लाख का 2,40,000 जो मिले हैं उसका हाफ 1,20,000, तो 1,20,000 में लेके जा रहा है वीर। ठीक है ना? तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट में क्योंकि इनकम है बाय वीर अकाउंट। ठीक है और क्या होगा आप लिख सकते हो डिबेंचर टेकन डिबेंचर या डिबेंचर सोल्ड, जो भी लिखो। कितने में लिखेगा? 1,20,000 और यहाँ पे क्रेडिट है तो वीर में डेबिट आएगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ओके इस तरह। तो यहाँ पे इफेक्ट कंप्लीट हो गए, पार्टनर्स बोल रहे हैं क्लोज हो रहा है और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो पैसे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इफेक्ट थे कंप्लीट हो गए। तो अभी हम अकाउंट क्लोज करेंगे। तो अकाउंट किस तरह क्लोज करोगे? सबसे पहले ये क्लोज करना है हमें ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है ना? तो कितना है हमारे पास? 12,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000। तो इन सब का मैंने प्लस किया तो 16,20,000 आया। ठीक है इसमें से ये माइनस करूंगा मैं 10,80,000 माइनस 1,30,000 माइनस 1,200 माइनस 36,000। तो डिफरेंस कितना आया? 3,72,800। ये जो हुआ ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है और इसको कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5:3। चेक कर ले आंसर बरोबर है कि नहीं है? 3,72,800 बरोबर है। ठीक है ना? तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को। ये मींस क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। मींस उसमें क्या है? हम वीर को बांटेंगे, वीर एंड वीर। इसको हम कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हमारा 5:3 है, मींस 5/8 इंटू 5 डिवाइडेड 8 करो तो वीर को मिला 2,33,000। ठीक है 2,33,000 और दूसरा
दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इंटू 3/8 करूंगा तो कितना आया 1,39,800। ओके, और यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा वीर में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, और वीर में कितने जाएंगे 2,33,000। ये वीर में लिखूंगा, ठीक है ना, 2,33,000। और दूसरा यहाँ पे बाय वीरू में जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट ही होगा, और उसमें कितनी क्रेडिट होगी अमाउंट 1,39,800। ओके, फिर क्या करूंगा, इसका टोटल करूंगा मैं, ये जो पार्टनर्स हैं जो को वेंचर है उनका टोटल करूंगा। तो इसका टोटल करूं तो 4 लाख क्रेडिट साइड पर आऊं 1,30,000, 1,200 एंड 2,33,000, ठीक है ना। तो कितना आया 7,64,200, उसमें से माइनस करूं 1,20,000, तो माइनस करूंगा तो कितना आया 6,44,200। ओके, 7,64,000, तो ये किस में अमाउंट जाएगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट में, ठीक है, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट आएगा, क्या लिखूंगा बाय वील्स अकाउंट, ठीक है, कितना है 6,44,200। फिर ये अकाउंट क्लोज करूं मैं, तो ये अकाउंट क्लोज करूं 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 1,39,800, तो सॉरी 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 1,39,800, तो कितना आया 4,75,800, 4,75,800, ठीक है ना। तो ये हमारा डिफरेंस ही हुआ, डेबिट साइड कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आएगा टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट बैंक में लेके जाना है, और ये हमने फाइंड किया तो क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, और यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे मैं क्रेडिट करूंगा, क्या लिखूंगा बाय वीरूस अकाउंट, वीरू से ट्रांसफर किया 4,75,800। फिर इसके बाद ये जो ज्वाइंट बैंक है वो अकाउंट क्लोज करूंगा, दोनों साइड टोटल कंपल्सरी सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लस कर रहा हूं मैं 6,44,200 एंड 10,80,000, ठीक है। तो मैंने इसका टोटल किया तो क्या आया 22 लाख आया। ओके, इस साइड टोटल किया, अभी इस साइड में टोटल करूं 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 12,60,000 प्लस 2,40,000, देखो सेम आना चाहिए कंपल्सरी, देखो दोनों साइड टोटल सेम आ गया 22 लाख आया। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।